पर चले गए तो कहते ही है कि सर, मैं वंदे मातरम पर डिबेट कर रहा हूं, आप अलग लाइन पर चले। जिस दिन अमेरिका, पीएम मोदी, बाकी चीजों पर डिबेट करूंगा उस दिन आप भर भर के बोलिएगा। आज वंदे मातरम पर पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। आप क्या डिबेट करोगे? आपसे, आपको जब भाजपा कार्यालय से संदेशा आएगा तब डिबेट करोगे। प्रूफ कीजिए। आप युवाओं के भविष्य पर प्रूफ कीजिए, झूठ मत बोलिए। डिबेट करोगे। झूठ मत बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा। थोड़ी डिबेट करोगे। विनय सिंह जी, देश के गद्दारों के लिए डिबेट करोगे। विनय सिंह जी, अब देश के गद्दारों, विनय सिंह जी, आप प्रूफ कीजिए कि मैं जो डिबेट कर रहा हूं इसकी एक लाइन भी भाजपा कार्यालय, संघ कार्यालय, वीएचपी कार्यालय या किसी भी कार्यालय से आया। प्रूफ कीजिए, जाने नहीं दूंगा, नहीं तो माफी मांगिए। बिल्कुल माफी मांगिए या प्रूफ कीजिए। आप सुनिए। अरे कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। विनय सिंह, विनय सिंह मेरी बात सुनिए। विनय सिंह मेरी बात सुनिए। विनय सिंह मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। पहले माफी मांगिए कि विद्यानाथ झा जी, मैंने जो कहा वो मेरी गलती थी, या प्रूफ कीजिए। किसी के पास नहीं जाऊंगा विनय सिंह, सिर्फ माफी आप और स्क्रीन पर रहेंगे और मैं रहूंगा। किस तरह की माफी? आप नवभारत पर, मेरे शो पर और मुझ पर सवाल उठा रहे, प्रूफ कीजिए। किस तरह की माफी? आप नवभारत पर, मुझ पर और मेरे शो पर सवाल उठा रहे, प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। माफी मांगिए, नहीं तो प्रूफ कीजिए। मैं कह रहा हूं माफी मांगिए, नहीं तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ कीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रूफ कीजिए। आप प्रूफ कीजिए। जो है प्रूफ कीजिए। पार्टी से सवाल नहीं कर आप प्रूफ कीजिए। आप सवाल मुझे मत सिखाइए सवाल किससे क्या करना नहीं करना है। आपने जो बोला है वो प्रूफ कीजिए। आप सवाल नहीं करते। माफी मांगिए। आपने पूछा, माफी मांगिए। सरकार से पूछा, माफी मांगिए। विनय सिंह, पूछा, विनय सिंह माफी मांगिए। विनय सिंह माफी मांगिए। बर्बरता हुई है, नहीं तो बोलिए कि झूठे हैं आप। बिल्कुल नहीं, नहीं तो बोलिए झूठे हैं आप। समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता है आप। बोलिए, आप बोलिए समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता हूं मैं। झूठे हैं आप बोलिए समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता हूं मैं। तो जानते ही हैं आप एजेंडा भाजपा आप बोलिए कि आप समाजवादी पार्टी के झूठा प्रवक्ता हैं। आप भाजपा का एजेंडा बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, आप बिना मतलब में कुछ भी बोलते हैं। प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। एजेंडा चलाते हो। आप रहेंगे स्क्रीन पर और मैं रहूंगा स्क्रीन पर। आज बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा ही नहीं मैं। आप भाजपा का, आप प्रूफ कीजिए। आपने कहा कि आज जो मैं डिबेट कर रहा हूं ये बीजेपी ऑफिस से आया है। आपने कहा कि ये फलाना जगह से आया है, मुझे कमांड मिला है। प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगे। विनय सिंह, मैं प्रूफ कर रहा हूं। बोलने देंगे तब तो प्रूफ करेंगे। करिए। मैं बोलने देंगे तब तो प्रूफ करेंगे। हैं? आपने क्या ये जो बर्बरता पूर्वक हुआ है, सब इधर उधर नहीं, प्रूफ कीजिए। आपने कहा, अरे मेरे जैसा तो आपने हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है विनय सिंह। जिस दिन ये प्रोटेस्ट चल रहा था ना, जमीन पर खड़ा होकर और छात्रों के बीच से, गुंडे बदमाशों के बीच से रिपोर्टिंग कर रहा था। इतनी हिम्मत होती तो दिल्ली में 20 तारीख को दिखाई देते। माफी मांगिए, नहीं तो बोलिए कि मैं झूठा प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का। आप बिल्कुल थे। आप बोलिए कि मैं समाजवादी, बोलिए मैं विनय सिंह बिट्टू समाजवादी पार्टी का झूठा प्रवक्ता हूं। जो मुंह में आता है बोलता हूं। मैं गैर जिम्मेदार प्रवक्ता हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं होता, उसके बावजूद मैं बोलता हूं। और नहीं तो माफी मांग लीजिए नवभारत से, विद्यानाथ झा से और मेरे शो के तमाम दर्शकों से। क्या भाजपा का एजेंडा चलाते हैं? प्रूफ कीजिए। आप बोलिए। प्रूफ कीजिए। आप बोलिए। प्रूफ कीजिए। आप भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। आप प्रूफ कीजिए। आप भाजपा का एजेंडा चलाते हैं। प्रूफ कीजिए। आपने प्रश्न किया? मैंने प्रश्न किया। आप से तो प्रश्न कर रहा हूं। आपने अमित शाह से प्रश्न किया? मैं जिससे प्रश्न करना होता है करता हूं। अपनी पार्टी से पूछ लीजिएगा, अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ लीजिएगा जो यहां पर बैठते हैं। नहीं, ये आप पहले बोलिए कि मैं विनय सिंह बिट्टू समाजवादी पार्टी का गैर जिम्मेदार झूठा प्रवक्ता हूं। जो मुंह में आता है बोलता हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं होते, कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मैं बोल देता हूं। और नहीं तो माफी मांगिए। आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। प्रूफ कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी प्रूफ कीजिए। विद्यानाथ झा सीना ताने खड़ा है आपके सामने। प्रूफ कीजिए। अमित शाह से प्रूफ कीजिए। आपने अमित शाह जी से प्रश्न किया? सबूत दिखाइए। गृह मंत्री से प्रश्न किया? सबूत दिखाइए कि आज जो मैं डिबेट कर रहा हूं आपने कहा कि ये बीजेपी दफ्तर से आया है। इसको प्रूफ कीजिए, नहीं तो माफी मांगिए। सिट्टी पिट्टी गुम। अरे आप प्रूफ तो है। चेहरे का रंग देख लीजिए। शीशा मंगवाइए विनय सिंह जी, शीशा मंगवाइए। भारतीय जनता पार्टी है कोई सामने? भारतीय जनता पार्टी आपके सामने कोई है? शीशा मंगवाइए और चेहरे का रंग देखिए, उतर गया है चेहरे का रंग। डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी, प्लीज अब रुक जाइए, नहीं तो फिर रख दूंगा स्क्रीन पर, किसी को नहीं आने दूंगा, फिर बोलूंगा माफी मांगने के लिए। अश्विनी मिश्रा जी, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज की तरह अगर राष्ट्रगीत को भी कानूनी कवच मिल रहा है तो इसमें सियासत हो रही है,
धार्मिक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक तबके के साथ अन्याय किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, या देश के लिए ये गीत तो लोग गाते रहे आजादी के वक्त से, तो उस गीत को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है? क्या दिक्कत है इसमें? आप लोगों को दिक्कत है? आपकी पार्टी को दिक्कत है क्या? विद्यनाथ जी, कैसी आयरनी है कि जिस पार्टी ने ये गीत दिया, जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने ये गीत दिया, आज ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उनको दिक्कत है। और नलिना सिंह ने बिल्कुल सही कहा, जिसको वंदे मातरम से दिक्कत है उसको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हेडगेवार को, गोलवालकर जी को देशद्रोहियों की श्रेणी में रखेंगी, क्योंकि उनको वंदे मातरम से दिक्कत थी। दूसरी बात आपने ये कही विद्यनाथ जी कि ये एक जो वंदे मातरम को कवच मिल रहा है उससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इससे नहीं, मैं सुन लीजिए, मैं फिर दोहरा देता हूं, कोई बात नहीं अश्विनी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी गीत से, किसी गान से लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जगती है और वो देश के लिए एक स्तुति है, भारत माता के लिए स्तुति है, तो उसको अगर कानूनी जामा पहनाया जा रहा है या राज्यसभा से उस बिल को पास करा लिया गया है, तो खुश होना चाहिए ना कि हाँ भाई चलो, ये तो वो गीत है ना हमारा, जिस गीत से हम आजादी के आंदोलन को चलाते थे, लड़ाई लड़ते थे आजादी के लिए। विद्यनाथ जी, हम अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं, सम्मान में छूते हैं। क्या आपको लगता है उसके लिए कानून बनाने की जरूरत है कि माता पिता के पैर छूना अनिवार्य है? वो भी उन लोगों को जो वंदे मातरम का हमेशा से विरोध करते रहे हों, जो अपने माँ बाप का सम्मान न करते हो, अपनी माँ का सम्मान न करते हो, वो इसको एडवोकेट करें। मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा लगता है। दूसरी बात, आपने देश भाई, इसी देश में माता पिता बुजुर्गों के लिए कानून बनाना पड़ा है कि उनके बाल बच्चों को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस थाने से अगर आपकी माता है तो आपको भी फोन आया होगा, या पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, 60 साल के पार हैं, तो फोन आया होगा अगर उत्तर प्रदेश में रहते होंगे कि भाई आपके पिता या आपकी माता ठीक है या नहीं ठीक है। आप गोल पोस्ट चेंज करके डिबेट से मैं गोल पोस्ट नहीं चेंज कर रहा हूं, आप माता पिता पे गए, अब वापस आ जाइए राष्ट्रगीत पर। मेंटेनेंस बिल का वंदे मातरम बिल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वंदे मातरम पर आइए। हमारे सीआरपीसी 125 में बहुत पहले से है, आइए, उसका इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार 1890s अराउंड में गाया था, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। कांग्रेस ने बिल दिया था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, कोट अनकोट, ये वंदे मातरम गीत जो है हमारा देशभक्ति का गीत है, इसको राष्ट्रीय मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि इसके पहले 2 स्टेंजा मैंडेटरी होने चाहिए, बाकियों को मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम आप बोल रहे हो कि आपको क्या राष्ट्रीय कवच शब्द का इस्तेमाल किया आपने? आपका कहने का मतलब है कि वंदे मातरम अभी तक कोई राष्ट्रीय कवच था ही ना? वंदे मातरम कवच बोला मैंने। हाँ, कानूनी कवच वंदे मातरम के पास कोई कानूनी कवच नहीं था। वंदे मातरम गाना क्या अनिवार्य नहीं गाते थे ना? लेकिन अभी आदिल हसन कह रहे हैं कि नहीं गाएंगे, आदिल हसन कह रहे हैं जेल में चले जाएंगे, नहीं गाएंगे। बोलिए, उन पर नहीं थोप सकते आप। वो कह रहे हैं आदिल हसन कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, वो मिट्टी को चूमेंगे, वो मिट्टी को माथे में लगाएंगे, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से गाएंगे। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यहाँ वंदे मातरम गाया जा रहा है तो गाओ, नहीं तो जेल चले जाओगे। अभी आप मुझे समझाएंगे कभी अभी के बिल में वंदे मातरम में क्या परिवर्तन आया है? आपने तो बिल पढ़ा होगा। हाँ, बिल में क्या परिवर्तन है आप बताइए ना। जो सुरक्षा कवच आप दे रहे हैं वंदे मातरम, उसमें क्या रूल्स बनाए गए, क्या मैंडेटरी क्या किया है? मैं आपको बता रहा हूं और देखते भी रहिए, स्क्रीन पर लगातार चला भी रहा हूं। मुझे लग रहा है स्क्रीन आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई अगर वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह, राष्ट्रध्वज का जो सम्मान करते हैं उसकी तरह अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे वंदे मातरम का, तो 3 साल के लिए आपको जेल हो सकती है। नहीं, बिल्कुल जुर्माना हो सकता है। अभी जो बिल है उसके अनुसार वंदे मातरम का सम्मान हमेशा से था। अभी जो बिल है वो ये कहता है कि वंदे मातरम के सारे स्टेंजा गवर्नमेंट फंक्शंस में गाना मैंडेटरी होगा। ये पहले पास हो चुका है। गाते हो तो ये बिल पहले पास हो चुका है। नहीं, हाँ, ये पास हो चुका है। इसी बिल की बात कर रहा हूं मैं कि ये जो बिल है उसके वंदे मातरम की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी। वंदे मातरम की इंसल्ट तो पहले भी बर्दाश्त नहीं होती थी। पहले भी कानून थे कि वंदे मातरम का इंसल्ट नहीं कर सकते थे। मैंडेटरी भी था पहला स्टेंजा गाना, बाकी 6 स्टेंजा मैंडेटरी नहीं थे। विषय सिर्फ इतना है कि आपने एक ऐसा कानून ले आए, फर्ज करो उदाहरण के तौर पे कि अब झा साहब जो है कोर्ट में 2 बटन की जगह 3 बटन लगाना मैंडेटरी करेंगे। पहले 2 बटन मैंडेटरी थी, तो ये नया कानून आ गया कि झा साहब को कपड़े पहनाने का कानून आ गया कि झा साहब अब कोट पहना करेंगे। गलत एग्जांपल है अश्विनी भाई, गलत एग्जांपल है। पार्टी लाके दे रही है। वंदे मातरम गलत एग्जांपल है।
अश्विनी भाई ये गलत एग्जांपल है, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इस तरह से एग्जांपल मत दीजिए, कोई अच्छा एग्जांपल ढूंढ के लाइए, तब तक मैं आऊंगा फिर आपके पास। सुबोही जी आप कुछ कहना चाह रही है जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद मुमताज आलम रिजवी। देखिए विद्यानाथ जी, राजनीति अपनी जगह है, जो लोग भी अपनी राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस का समय है, जिस वक्त पूरा एक वैश्विक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, उस समय राष्ट्र भावना, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति 140 करोड़ भारतीयों में आनी एंड विद नो कॉम्प्रोमाइज, जिसमें आपके अंदर नहीं है राष्ट्रभक्ति, आपको वंदे मातरम की जरूरत है राष्ट्रभक्ति लाने के लिए, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं है। देश में इस तरह का आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जहां पे राष्ट्र है, राष्ट्र हित है और राष्ट्र की भावना और सम्मान है, वहां पे अक्रॉस पार्टी लाइन सबको अग्री करना चाहिए। अरे देखिए, चिल्लम चिल्ली वाले सब्जेक्ट्स नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल लेकिन ये क्या बात हुई, एक सेकंड, ये